कि चिराग पासवान से पूछिए कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी, और आज आप कहते हैं बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महत्ता है, इसका शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। मुझे चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम दिन रोज चुनाव जीत के चले जाएंगे। कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार है, बात होगी चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार हो गए, उनसे न पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कल हाजीपुर पहुंचे थे, जहां वो अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, जिसके बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने आनंद फानन में प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। इसके साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वो तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या किसी उम्मीदवार को वहां से उतारेंगे। चिराग पासवान से पूछिए कि उनकी मां या चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले सुनिए पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं। गिनती गिना रहे थे चिराग। हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके जब साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछिए कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी, और आज आप कहते हैं बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महत्ता है, इसका शरीर इसके साथ नहीं बैठेंगे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। सियानी बिल्ली खम्बान मुझे नहीं होता है। चिराग पासवान लगातार एकदम हाजीपुर को एकदम पकड़े। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम दिन रोज चुनाव जीत के चले जाएंगे। कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार है, बात होगी चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार हो गए, उनसे न पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, आपत्ति नहीं है। हाजीपुर जनता फैसला करेगी। अच्छा, ये लालू जी पर शिकंजा कसता जा रहा है, भोला यादव भी शिकंजे में आ गया, उस पर कुछ कहेंगे क्या? कि जरूर कहूँगा। देखिए, देश है, देश में खास करके हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है। और देश का कानून जो है, कितनों से बड़ा से बड़ा हस्ती हो और छोटा से छोटा हस्ती, सबके लिए भाई साहब एक कानून है। आपको एक वोट देने का अधिकार है कि 2 वोट देने का अधिकार है? देखिए ना, हमको, हम भारत सरकार के मंत्री, हमको भी 1 ही वोट देने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार का हनन होगा, कानून का यदि आप कानून का पालन नहीं करिएगा, कानून अपने काम पर आता है। उसमें तो लालू जी ही नहीं है कि देश में ऐसा दर्जनों लीडर है जिसके घर में ईडी का छापा पड़ रहा है। तो कानून अपना काम करेगा, उसमें किसी का कुछ शिकायत नहीं है कि सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। देश का जो कानून है, कानून के तहत जो गलत काम करेगा उसको कानून अपना। ईडी और सीबीआई के छापा को लेकर इसके लोग क्या बोल दिया पार्लियामेंट में सुने? अधीर रंजन चौधरी क्या बोल दिया? राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में क्या बोल दिया, जिसके चलते भी पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है? ये बोलने की चीज है, घोर आपत्तिजनक बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो व्यक्ति बोला है, निश्चित रूप से उसको सदन की कार्रवाई से सदा के लिए बहिष्कार करके भाई उसको निष्कासित करना चाहिए। अमर रहे, पासवान अमर रहे, अमर रहे।
तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस को। उन्होंने कहा कि चिराग हाजीपुर में घूम घूम कर आंसू बहा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं तथा परिवार में अपना लगाव दिखा रहे हैं। उस दिन उनका परिवार का लगाव कहा था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान को 100 को भी उनके परिवार के सदस्यों को छूने तक नहीं दिया गया। परिवार के सदस्यों को सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था, तब उनका परिवार के प्रति लगाव कहा था। 70 साल तक परिवार में कुछ नहीं हुआ और उसने पार्टी तोड़कर सब कुछ समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ भोला यादव पर ईडी की छापेमारी को लेकर भी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि देश के दर्जनों नेता के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। देश कानून और संविधान के तहत यह चलता है, कानून अपना काम कर रहा है, बड़े से बड़े हस्ती को भी सजा मिलेगी। तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस समय चिराग पासवान कहा थे जब 70 सालों से परिवार में वो थे, तब परिवार के लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। आज वो परिवार के लिए आंसू बहा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी पशुपति कुमार पारस ने अपनी राय रखी है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए अब बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।